हाय गाइस, इट्स चिलिंग वेदर ओवर हियर। दिसंबर जा चुका है, जनवरी आ गया है, तो हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन लखनऊ में इस वक्त पड़ रही है बहुत ठंड, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन क्या हमारे फोलिएज प्लांट्स के लिए भी अच्छा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट फोलिएज प्लांट्स के लिए तो ये एक चैलेंजिंग मंथ होता है कि हम उनको कैसे सरवाइव करा सकते हैं, वो भी इतने चिलिंग वेदर में। क्या आपके भी पौधे डल हो गए हैं, स्ट्रेस में आ गए हैं फ्रॉस्ट के कारण? उनकी लीफ डैमेज हो रही है, ब्राउनिंग हो रहा है, येलोइंग हो रहा है एंड पूरा का पूरा पौधा ही मर गया है। तो घबराइए मत, ये विंटर्स में हमेशा होता है फोलिएज प्लांट्स में, यानी जो पत्ते वाले प्लांट्स होते हैं। हाय, मेरा नाम है श्वेता और मेरे चैनल का नाम है माय गार्डन या माय प्लेस। आज का वीडियो होने वाला है मज़ेदार, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपने फोलिएज प्लांट्स को बचा सकते हैं, वो भी इतनी ठंड में। कि भी पौधों में ऐसी पीली पत्तियां हो रही हैं, तो आपको करनी है कुछ 5 ऐसी टिप्स जिससे ये पौधा स्ट्रेस में ना रहे, डल ना पड़े और मर ना जाए। चाहे आपके बेबी फोलिएज प्लांट्स हो या मैच्योर प्लांट्स हो, कुछ इस तरीके से। विंटर्स में सब स्ट्रेस में जाते हैं, सबको एक शौक लगता है। हम सबको पता है विंटर्स जैसे ही आते हैं हमारे फोलिएज प्लांट्स की तबीयत थोड़ी सी नाखुश हो जाती है। वो थोड़े से बुझे बुझे से रहते हैं, डल होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं। ये 2 कारण की वजह से होते हैं, एक तो फ्रॉस्ट एंड दूसरा लो ह्यूमिडिटी के कारण। तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपने पौधे की देखभाल कर सकते हैं और आपके विंटर्स में फोलिएज प्लांट्स वाले पौधे हरे भरे बने रहेंगे, डल नहीं होंगे और स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स से पहले हम बात करेंगे साइंस ऑफ कोल्ड डैमेज, यानी क्या क्या साइंस होते हैं जो कि आपको फोलिएज प्लांट्स में नोटिस करने हैं अगर वो प्लांट आपका स्ट्रेस में है। सबसे पहले आता है विल्टिंग, यानी पौधा विल्ट हो गया है, झुक गया है, सिकुड़ गया है, यानी वो स्ट्रेस में है। दूसरा आता है येलोइंग ऑफ लीव्स, जो मैंने आपको दिखा दिया। तीसरा आता है लीफ पे डैमेज हो गए हैं, या तो हेल स्टॉर्म की वजह से या कोल्ड विंड या डायरेक्ट फ्रॉस्ट की वजह से। आप देखेंगे ब्राउन पैचेस आ जाते हैं। तीसरा आता है जो पूरा पौधा है, पूरा का पूरा पौधा स्ट्रेस में आ गया है, वो अगर इतना बड़ा था वो इतना हो गया है। एजेस पे, लीव्स की एजेस पे ब्राउनिंग हो रही है, पत्तियां जो है वो मुड़ रही हैं और ब्राउन हो रही हैं। तो ये सारे साइंस हैं कि आपका पौधा स्ट्रेस में है। तो यहाँ पे हमने ये तो जान लिया कि जो कोल्ड है वो हमारी पत्तियों को कैसे डैमेज करता है, प्लांट्स को कैसे डैमेज करता है। तो अब हम बात करने वाले हैं मेजर्स की। कुछ लोग बोलते हैं हमारे तो बालकनी में है, डायरेक्ट फ्रॉस्ट भी नहीं मिल रहा है, फिर हमारे पौधे क्यों स्ट्रेस में जा रहे हैं? जाहिर सी बात है, जो फोलिएज प्लांट्स है उनकी कंडीशन क्या है? वार्मर कंडीशंस में रहना पसंद करते हैं। सडन ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर हुआ, समर से विंटर में शिफ्ट हो गए हम लोग, तो हमें सर्दी जुकाम हो रहा है तो उन्हें भी तो होगा, जाहिर सी बात है। एंड दूसरी चीज, वो क्यों स्ट्रेस में आए हैं? फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? सनलाइट प्रॉपर नहीं आ रही है, एंड प्लस जब विंटर्स आते हैं हमारा वाटरिंग शेड्यूल चेंज होता है, हम कम पानी देते हैं, हम कम मिस्टिंग करते हैं, पत्तियों की साफ सफाई कम होती है। जब साफ सफाई नहीं होगी, उस पर डस्ट जमा पड़ा है, फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? मान लीजिए अगर 1 या आधा घंटा की धूप उसे मिल भी गई, अब उस पर डस्ट चिपका है, फोटोसिंथेसिस के लिए सन कैसे वो एब्जॉर्ब करेगा? वार्मर कंडीशंस में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, वो जल्दी जल्दी होता है, यानी जो एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है वो जल्दी होती है, रेगुलर इंटरवल्स पे होती हैं। अभी विंटर्स आके हैं, फोटोसिंथेसिस छोड़ो, धूप नहीं निकल रही है, फोटोसिंथेसिस एंजाइम की एक्टिविटी कहाँ से कहाँ बढ़ेंगी? पॉइंट है ना? तो इसलिए विंटर्स में हमें अपनी पत्तियों को साफ भी करना है। ठंडे पानी से मत साफ करिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गर्म पानी से साफ करिए, ल्यूकवार्म वाटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिर कॉटन क्लॉथ को डिप कर लीजिए ल्यूकवार्म वाटर में एंड पत्तियों को साफ कर दीजिए। और आप देख रहे हैं मेरे पास तो बहुत सारे फोलिएज प्लांट्स हैं जो कि मैंने आउटडोर में रखे हैं, और इन्हें इंडोर रखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये आउटडोर वाला सेक्शन है। तो मैं क्या करूँगी, इनको ल्यूकवार्म वाटर से धो दूंगी, स्प्रे कर दूंगी। मैं करती भी रहती हूँ, आप देख सकते हैं ये काफ़ी क्लीन दिख रहे हैं, राइट? सो जितने भी इंडोर वाले पौधे हैं आपको सिर्फ उन्हें वाइप करना है ल्यूकवार्म वाटर से। इससे फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा एंड प्लस आपके पौधे स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। हाय, गुलदाउदी देखिए मस्त खिल रही है ना? सो
मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी तो हमने बात कर ली कि स्ट्रेस में आ गए हैं पौधे, फोटोसिंथेसिस कैसे बढ़ाना है। गुलदाउदी का भी एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, जाके देखिएगा, बहुत काम आने वाला है आपको। तो अब मैं बात करने वाली हूँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जिससे आप अपने फोलिएज प्लांट्स यानी पत्ते वाले प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इतनी भारी भरकम वाली सर्दी में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पहले बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने बालकनी में पौधे रखे हैं। अगर आपने बालकनी में पौधे रखे हैं तो उनको शिफ्ट करने की बारी आ गई है। कहाँ? बालकनी में ही रखने को बोल रही हूँ, लेकिन ऐसी जगह शिफ्ट करिए, उस कॉर्नर में शिफ्ट करिए जहाँ से डायरेक्ट कोल्ड ब्रीज या कोल्ड हवा या कोल्ड फ्रॉस्ट आपके पौधों पे ना पड़े। तो ऐसी जगह शिफ्ट करना बनता है बॉस। उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिन लोगों ने पौधे अपने इंडोर रखे हैं, यानी रूम के अंदर। रूम के अंदर रखे हैं तो जाहिर सी बात है विंडोज के पास रखे हैं या डोर्स के पास, क्योंकि सनलाइट चाहिए। बट आपको लग रहा है सनलाइट आ रहा है? सनलाइट तो है ही नहीं विंटर्स में। क्या आ रहा है डोर्स एंड विंडोज के थ्रू? ठंडी हवा आ रही है, फ्रॉस्ट आ रहा है, जिसके कारण आपके इंडोर वाले पौधे भी स्ट्रेस में आ गए हैं। तो आप इंडोर्स में पौधे को इस जगह रख दीजिए जहाँ पे सनलाइट की रोशनी आए लेकिन ठंडी हवा ना मिले। और प्लस आपको हीटर से दूर रखने हैं। जो आप ब्लोवर्स एंड हीटर्स जला के रखते हैं ना रूम पे, उनके आसपास पौधे मत रखिएगा, क्योंकि पौधे वो ऑटोमेटिकली आपके मरने वाले हैं, वो पूरी तरीके से मर जाएंगे। तो इसलिए हीटर्स एंड ब्लोवर से अपने पौधों को दूर रखिएगा। चलिए, वाटर वाइजली, यानी कि हमें पानी कब देना है और कैसे देना है। जिन पौधों में हम हर हफ्ते पानी देते थे, उन पे भी लगाम लगानी है। हफ्ते में बस एक बार पानी देना है। पानी देने से पहले सॉइल ज़रूर चेक कर लें। अगर 1 से 2 इंच की मिट्टी सूखी है तो आपको पानी देना है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करूँगी, कभी-कभी आपने देखा होगा, क्योंकि अक्सर हम अपने पौधों में कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं। कोकोपीट काफ़ी देर तक मॉइस्चर को रिटेन रखता है, तो उससे क्या होता है, अंदर तक की मिट्टी गीली रहती है। तो हम देखते हैं 1 इंच की मिट्टी सूख गई है, हमने पानी डाल दिया। अब ऐसा नहीं करेंगे। 1 या 2 इंच की मिट्टी हमने देखी सूख गई है। उसके बाद हम 3-4 दिन का वेट करेंगे, उसके बाद ही पानी देंगे। ये अनुमान लगा लेंगे कि जितनी पूरी सॉइल है एक गमले की, वो पूरी ड्राई हो जाए, कंप्लीट ड्राई हो जाए, ठीक है? अब आता है कि क्या हमें मिस्टिंग करनी चाहिए विंटर्स में? बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आप मिस्टिंग नहीं करेंगे या पत्तियों को नहीं धोएँगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अपने आप स्लो हो जाएगा, एंड वो हम नहीं चाहते। स्पेशली इन द केस ऑफ इंडोर प्लांट्स और फोलिएज प्लांट्स, क्योंकि उनको सनलाइट भी कम मिल रही है, पानी भी हम कम दे रहे हैं, तो एटलीस्ट उनकी पत्तियां तो साफ रखें, जिससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तेज रहे। तो ये बात हो गई हमें कैसे पानी देना है विंटर्स में, ताकि हमारे पौधे ना मरे, ना स्ट्रेस में जाएं और ना डैमेज हो। और हाँ, पानी कौन सा देना है? ठंडा ठंडा चिल्ड पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। हमेशा ल्यूकवार्म वाटर का ही इस्तेमाल करें। ल्यूकवार्म वाटर का मतलब होता है गुनगुना पानी, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, मतलब एकदम गुनगुना, ठीक है? अब इतने सारे पौधों को मैं कैसे ल्यूकवार्म वाटर दूंगी? बहुत ही आसान है। अगर आपके एरिया में धूप निकल रही है तो टैप वाटर को एक जगह स्टोर कर लीजिए, बाल्टी या किसी भी चीज़ में, टब में, एंड उसको धूप के नीचे रख दीजिए। आप देखिएगा उसका टेम्परेचर काफ़ी सही हो जाएगा, तब आप वो पानी दे सकते हैं। एंड वैसे भी विंटर्स हैं तो पानी का स्केड्यूल आपको पता है, ना के बराबर हो जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पानी नहीं देना है, पानी भी बहुत ज़रूरी है पौधों के लिए, तो पानी देना भी ना भूलें, लेकिन सही टाइम पे। जैसे ही विंटर्स आता है, ह्यूमिडिटी का लेवल भी डिक्रीज हो जाता है, तो उस लेवल को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? या तो हम ह्यूमिडिफायर का यूज़ कर सकते हैं या फिर पेबल ट्रे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ट्रे लेना है, उस पे कुछ पेबल्स डालनी है, पानी रख देना है। या तो जहाँ पे भी आपने पौधे रखे हैं वहाँ पे ये ट्रे रख दीजिए, या पौधे को उठा के सीधे इसके ऊपर रख दीजिए। इससे भी अच्छी खासी ह्यूमिडिटी का लेवल आपके रूम या आपके एरिया में जहाँ पौधे रखे हैं वहाँ मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप कैसे ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ा सकते हैं? जहाँ पे भी आप पौधे रखें, ग्रुपिंग में रखिए। एक अकेला कॉर्नर में मत रखिए। विंटर्स के लिए ये चीज़ अब अप्लाई कर लीजिए। अगर आपने इंडोर रखे हैं पौधे, उनको भी ग्रुप कर दीजिए। अगर आउटडोर शेडेड एरिया में रखे हैं, उन्हें भी ग्रुप कर दीजिए। अब आप यहाँ देखिए, ये इंडोर प्लांट्स हैं लेकिन इनको मैंने बाहर रखा है, वो भी ग्रुप में। तो इससे क्या होगा, ह्यूमिडिटी का लेवल अपने आप इंक्रीज हो जाएगा जब भी मैं इनको पानी दूंगी। सनलाइट एसेस, यानी हमें अपने पौधे, स्पेशली इंडोर पौधे, वहाँ शिफ्ट करने हैं जहाँ पे सनलाइट आता हो।
डोर्स एंड विंडोज़ के पास तो रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ठंडी हवा ना मिले, ठीक है? और दूसरी चीज़, हमें अपने इंडोर पौधों की लीव्स भी साफ करते रहना है। इससे फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी इंक्रीज रहेगा। मल्चिंग एंड इंसुलेशन। मल्चिंग करने से क्या होता है? मल्चिंग करने से पौधों की जड़ों में, पौधों में गर्माहट बरकरार रहती है। तो आप ऑर्गेनिक मल्च का इस्तेमाल करें पूरे विंटर्स। मैं उस पॉइंट की बात करूंगी जो हम खुद विंटर्स में अप्लाई करते हैं, यानी कवर करके रखते हैं अपने आप को, कवरिंग फॉर प्रोटेक्शन। तो हमें उन पौधों को कवर करके रखना है जो ज़्यादा फ्रॉस्ट से डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि तुलसी एंड हमारे कुछ फोलिएज प्लांट्स जिनको हम इंडोर नहीं रख सकते हैं। भी कॉटन का कपड़ा लेना है, अपने एक किसी भी इंडोर प्लांट पे ऐसे कवर कर देना है उसको, ताकि डायरेक्ट फ्रॉस्ट ना पड़े। अब ये सेफ हो गया है। तो ये थी मेरी टोटल 6 टिप्स टू सेव योर फोलिएज प्लांट्स इन विंटर्स। आप अपने पौधों को कैसे सेव करते हैं ज़रूर बताइएगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।